तो दोस्तों यूपी में आईटीआई के फॉर्म एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं इस साल तो आपको इस जो है फॉर्म भर देना चाहिए। ये फॉर्म 10 जुलाई से आए हैं और इनकी जो लास्ट डेट है वो 4 अगस्त है। तो इस 4 अगस्त से पहले पहले ही आपको आईटीआई के फॉर्म को भर देना है आईटीआई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आईटीआई करने के लिए आपके पास क्या क्या मतलब ज़रूरी है, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। आपके पास कक्षा 8 या फिर 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर कक्षा 8 है तो आपको कुछ ही ट्रेड मिलते हैं करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास 10th है तो आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाते हैं। तो आपके पास 10th है तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं है तो कक्षा 8 होगा तो भी चलेगा। और जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 14 होनी चाहिए, यानी 14 साल से आप कम होंगे तो आप आईटीआई का कोर्स नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है कुछ चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आपका फ़ोटो और आपके सिग्नेचर, इसके अलावा आपकी एजुकेशनल डिटेल्स और आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपके सिग्नेचर वगैरह फॉर्म भरते समय अपलोड होते हैं। तो और जो फीस कट रही है वो SC ST के लिए 150 है और OBC वर्ग के लिए 250 है। तो चलिए हम इस फॉर्म को भरना सीखेंगे, कैसे फॉर्म भरा जाता है स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे चल करके। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गैस तो यूपी में आईटीआई का फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होता है, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि साइड में फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे भुगतान आपका ऑनलाइन होगा, OTP से वेरीफाई होगा फॉर्म, और आपका शुल्क 250 लगेगा, 150 लगेगा। OBC वालों के लिए 250 है और SC ST वालों के लिए 150 है, ठीक है। जनरल और OBC वालों के लिए 250 है। इसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अगस्त है और आवेदन 10 जुलाई से शुरू हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है, अभ्यर्थी अपने आवेदन को भरने तथा उसका भुगतान करने के पश्चात 48 घंटे तक संशोधन कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ गलत भर देते हैं तो 48 घंटे में आप इसका संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ राइट साइड में एक ब्लिंक होता हुआ ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लिखा है ऑनलाइन आवेदन करें, ठीक है। इस वाले विकल्प पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो अब आपके सामने इस तरह का पेज आता है। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले कुछ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करनी रहती है। तो इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स डालनी रहती है। अपना नाम हिंदी में अपना नाम डालेंगे, पिताजी का नाम, पिता का नाम हिंदी में डालेंगे, माताजी का नाम और माताजी का हिंदी में नाम डालेंगे, यानी अंग्रेजी में डालना है और हिंदी में डालना है। और सारी चीज़ें जो है क्या है, आपको इंग्लिश के बड़े अक्षरों में आपको फिल करनी है और हिंदी वाले कॉलम में हिंदी में ही रखना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और आपकी जो भी कास्ट लगती है वो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेनी है और मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालकर यहाँ पे इसको बॉक्स को टिक कर देना है और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ये सारी चीज़ें फिल कर देता हूँ। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन पॉपअप आएगा, ओके करेंगे और यहाँ पर आपके नंबर पर OTP भेजा जाता है, ओके कर देंगे यहाँ पे। और अब आपको यहाँ पे OTP वाले बॉक्स में OTP दर्ज कर देना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है इसमें आपको कॉलेज चुनना रहता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे या प्राइवेट में या फिर राजकीय गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों में। तो जैसे कि मैं यहाँ पर राजकीय एवं निजी यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने 3 स्टेप्स खुल जाते हैं। इन 3 स्टेप्स में ये फॉर्म कंप्लीट करना रहता है। तो यहाँ पे आपको अब जो है स्पाउस नेम, यानी कि अगर कोई हस्बैंड है तो अपनी बीवी का नाम, और अगर कोई किसी की वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड का नाम डाल सकती है। जेंडर चूज़ करेंगे, DOB आपकी पहले से ही पड़ी रहती है। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो येस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे, ठीक है। सब कैटेगरी में यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप वगैरह विकलांगता के बारे में पूछा जाता है, वो अगर है तो करेंगे, नहीं तो आप इसे कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन में अगर आप डिसेबिलिटी दिव्यांग हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे, अगर नहीं है तो इसे आप छोड़ देंगे। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यहाँ पे आप माइनॉरिटी वाला रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, नहीं आते हैं तो NA कर देंगे। उसके बाद आधार नंबर आपका आ जाता है और मोबाइल नंबर आ जाता है। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल करनी रहती है। ईमेल आईडी आपको वही देनी है जो आप हमेशा चलाएंगे। डोमिसाइल आपका जिस स्टेट का है तो आपका वही आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का ही होगा। और आपका जो स्टेट है वो यहाँ नीचे की तरफ अन्य प्रदेश वाले में से सेलेक्ट करना रहेगा। अगर आप किसी और प्रदेश से आते हैं तो आप अपने दूसरे प्रदेश को सेलेक्ट करेंगे,
जिस भी स्टेट से आते हैं। उसके बाद आपका होम तहसील और होम ब्लॉक जो भी होता है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है। और अब आपको यहाँ पे एड्रेस जो है फिल करना होगा। आप अपना परमानेंट एड्रेस, कोरेस्पोंड एड्रेस जो भी है वो यहाँ पे दर्ज कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान से आपको ये सारी चीज़ें जो है फिल कर लेनी है एड्रेस में। और जैसे कि मैं यहाँ पे आप सारी चीज़ें फिल करके सेव एंड गो नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो अभी हम दूसरे स्टेप्स पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग डिटेल्स पूछी जा रही है, भैया आप कौन सी मतलब मार्कशीट से क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जैसे कि आप अगर कक्षा 8 से कर रहे हैं तो कक्षा 8 सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा अगर आपने 10th कर रखा है तो आप कक्षा 8 नहीं सेलेक्ट करेंगे, आप जो है यहाँ पे 10th सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ 10th किया हुआ है तो आप ये 2 ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, ये वाला और 10th वाला। इसके अलावा अगर आप नीचे वाले ऑप्शंस भी दे रखे हैं, इनमें भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने केवल 10th कर रखा है, विज्ञान गणित कोई विषय नहीं था, 10th में पास हैं, तो आप 10वीं उत्तीर्ण मात्र सेलेक्ट करेंगे। अगर विज्ञान गणित है तो उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस वाले ऑप्शन से क्वालिफाई में कर रहा हूँ तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल की डिटेल्स पूछी जा रही है, यानी कक्षा 8 की। तो कक्षा 8 वाले अगर जो कक्षा 8 सेलेक्ट करेंगे तो उनको यहाँ पे उनकी डिटेल, जैसे बोर्ड तो होता ही नहीं है, कॉलेज का नाम, अनुक्रमांक वगैरह ये सब डालना रहता है। और अगर आपने 10वीं का चूज़ किया हुआ है तो आप 10वीं की डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। यूपी बोर्ड जो भी है, आपका जो बोर्ड है वो सेलेक्ट करेंगे, अपना कॉलेज का नाम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे और जो पासिंग ईयर है वो डालेंगे। सब्जेक्ट जो भी है वो अंग्रेजी में यहाँ पे फिल करेंगे। टोटल मार्क्स और आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो डालेंगे, वो परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। गाइस अगर आपने पिछले साल ITI किया हुआ है या ITI किया है पहले कभी तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी रहती है। अगर नहीं किया हुआ है तो आप इसे इग्नोर कर देंगे, इसमें कुछ भी नहीं आपको भरना होगा। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको जो वरीयता है वो, अगर आपने इन वरीयतों में से किसी को कर रखा है तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना रहता है। फिलहाल तो मैंने इनमें से कुछ ऐसा कर नहीं रखा है तो मैं इसे इग्नोर करूँगा। नाउ ये चीज़ हो जाने के बाद अब आपको नीचे आना है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना रहता है, ठीक है। तो फोटोग्राफ आपका 50 KB में होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ आपका क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और हस्ताक्षर आपके ब्लैक इंक से होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, 50 KB तक होने चाहिए। अब यहाँ पे ये अपलोड करने के बाद 7 नेक्स्ट पर आ जाना है। स्टेप 3, अब यहाँ से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना और आपकी ट्रेड सेलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे आपको आवेदित कोर्स में से ग्रुप A ग्रुप B को चुनना होता है। तो आप ग्रुप A को भी चुन सकते हैं, ग्रुप B को, दोनों को भी चुन सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कॉलेजेस और उनके ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ग्रुप A में आप गृह तहसील में जो भी कॉलेज आते हैं, गृह जनपद में जो गृह प्रदेश में जो भी आते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से कॉलेज आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ ग्रुप A ग्रुप B सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब यहाँ पे गृह प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे राज्य में जो भी कॉलेजेस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उन सभी के नाम यहाँ पर आ जाते हैं। तो जैसे कि आगरा में आप ये अलग अलग कॉलेजेस देख सकते हैं, मथुरा में, फिरोज़ाबाद में, और ये अलीगढ़ और तमाम सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यूपी के हैं, इनमें अलग अलग कॉलेजेस हैं। और आप चाहें तो गृह जनपद पर क्लिक करके भी आप अपने ज़िला के निकाल सकते हैं कॉलेजेस की लिस्ट, ठीक है। जैसे कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और चुने पर क्लिक करेंगे तो इस वाले बॉक्स में वो कॉलेज आ जाएगा और उसकी ट्रेड्स आ जाएंगी। तो आपको कौन सी ट्रेड करनी है, सर्वेयर, फिटर विटर जो भी करनी हो वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। अगर आपकी जो ट्रेड आप करना चाहते हैं वो उस कॉलेज में नहीं है तो आपको दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है और दूसरे कॉलेज में उस ट्रेड को देखना है कि नहीं है। तो आपकी पसंदीदा जो ट्रेड है वो जिस भी कॉलेज में मिल रही है उस कॉलेज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके और उसकी ट्रेड को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कोई भी ट्रेड यहाँ पे जो देख रहे हैं आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ट्रेड जो है यहाँ से ऐड हो जाएगी इस वाले बॉक्स में यहाँ पे। इसी तरह से और भी दूसरी ट्रेड्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे इतनी सारी ट्रेड ऐड कर ली हैं। यहाँ पे IT वेबसाइट हटाए का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप कोई भी वेबसाइट हटा भी सकते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। अब आप ग्रुप B में आ जाइए। तो ग्रुप B में भी वही प्रोसीजर है, आपको कॉलेज चूज़ करना है और कॉलेज में जो ट्रेड हो वो यहाँ पे देख लेनी है। आपको जो भी ट्रेड आप लेना चाहते हैं ग्रुप में वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी सेम वैसे ही प्रोसीजर है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नाउ अब दोस्तों आप यहाँ पे इस वाले पेज पर आ जाते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस का ऑप्शन मिलता है। इस पर चेक करके आप इसे पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपके सामने पेमेंट गेटवे का पेज आता है। यहाँ पे आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लेना है और ये सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गैस जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए यहाँ पे पेमेंट करूँगा, तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने फ़ोन से स्कैन करके इसका पेमेंट कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा आपके सामने आपका फाइनल प्रिंट आ जाएगा। आपको उसमें देख लेना है कुछ गलत तो नहीं है। अगर कुछ गलत हो तो आप 48 घंटे में उसे सही कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका आईटीआई पूरा फॉर्म भर जाता है। तो गाइज़ ये था आईटीआई फॉर्म फिल करने को लेकर के वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई आपका डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।